अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नवीद चौधरी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आपसे फिर वही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही एक घंटी का बटन दिया होगा उसको भी दबा दें ताकि जो हम वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आज का जो विभाग है ना, हमारा बड़ा दिलचस्प विभाग है। आज जो है हमने पॉलिटिकल सिचुएशन जो है मुल्क की करंट अफेयर की सूरत को उसके ऊपर तर्जमा करने की कोशिश की। आज मरियम साहिबा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थी और उन्होंने मीडिया बात करते हुए ये बात खुल कर वाज़े तौर पर की कि अगर पीपल्स पार्टी को पीडीएम के साथ रहना है तो फिर वो पीडीएम के साथ खुल कर रहे, अगर जो है वो उसको हुकूमत के साथ रहना है यानी फ्रेंडली अपोजिशन करनी है तो फिर वो फ्रेंडली अपोजिशन करे। ये मरियम साहिबा के एग्जैक्ट अल्फाज से। उससे पहले मरियम साहिबा जो है वो बिलावल भुट्टो के लिए याद रखना होगा हमें सिलेक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं। सिलेक्टर का लफ्ज़ जो है पाकिस्तान की सियासत के अंदर बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम इसकी तरफ वजाहत करते हैं कि सिलेक्टर का लफ्ज़ किसने किसको दिया था और कौन कौन कहाँ और किस मोड़ पर एक दूसरे के खिलाफ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले 2018 के अंदर जब इलेक्शन हुए और इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो वो पहले दिन जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस दिन जब वो असेंबली के अंदर बैठे थे क्योंकि अपोजिशन को इस इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, शुरू ही से इस इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी। तो बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर की। उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से इलेक्ट हुए तो उन्होंने फिर वहाँ पर लफ्ज़ इलेक्ट इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उन्होंने जो है वो सिलेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट को जो है वो सिलेक्शन मुबारक हो, आपको नॉमिनेट नहीं किया गया बल्कि आपको तैनात किया गया है, अपॉइंटमेंट की गई है आपको जो है वो नौकरी के लिए या खिदमतदारी के लिए या जो है वो ताबेदारी के लिए बुलाया गया है। ये पहली मरतबा जो लफ्ज़ सिलेक्टर था उसको पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, उसको मुतारिफ करवाया जा रहा है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी इसी असेंबली के अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी लफ्ज़ सिलेक्ट का इस्तेमाल किया। तो फिर हुकूमत को ये ताना दिया जाता रहा लफ्ज़ सिलेक्टर सिलेक्टर सिलेक्टेड सिलेक्टर सिलेक्टर का एक तवील सिलसिला जो है वो जारी रहा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। उसके बाद अपोजिशन के ऊपर केसेस बने, अपोजिशन के रहनुमा ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा ये जेल चली गई। लेकिन सिलेक्टर का लफ्ज़ है वो इमरान खान के लिए या हुकूमत के लिए इस्तेमाल होता रहा और अपोजिशन के रहनुमा खुल्लम खुला वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पीटीएम की तहरीक बनी, पीटीएम ने भरपूर एक तहरीक चलाई पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत को घर भेजने की कोशिश की, लेकिन ज़रदारी साहब ने जो है वो इस्तीफ़े ना देकर वो उस पीटीएम के दोबारा से हवा निकाल दी। तो जब ये एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका था, ये सारे का सारा मोमेंटम टूट गया, पीटीएम जो है वो अपनी नाकामी के दर पे पहुंच गई। फिर फजलुर रहमान साहब क्योंकि उनकी खुफिया डील हुई थी, हम आपको पिछले विभाग में बता चुके हैं, उन्होंने कुछ जो है वो पैसों का मियाँ साहब से मुतालबा किया था और मियाँ साहब ने भी हामी भरी थी। बाद इतलात तो ये है कि 1.5 अरब रुपए की एक किस्त भी जो है वो मौलाना साहब को मिल चुकी। हमारा ये माजी का एक किस्सा है और ये हकीकत भी एक दिन जो है वो खुलकर बातें हो जाएगी, लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ आ सकते हैं। तो फिर पीडीएम के गुब्बारे से ज़रदारी साहब ने हवा निकाल दी, उन्होंने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया और पीडीएम को जो है वो सुर्ख झंडी दिखाकर ज़रदारी साहब जो कि सेनेट का इलेक्शन हार चुके थे गिलानी साहब, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सेनेट की सबसे बड़ी जमात है और जो सेनेट का अपोजिशन लीडर होगा वो पीपल्स पार्टी का हक है। पीपल्स पार्टी का हक है कि वो सेनेट के अंदर जो है वो अपना अपोजिशन लीडर ला सके। लेकिन जो पीडीएम का इजलास हुआ था उस इजलास में ये तय किया गया था कि जो चेयरमैन सेनेट होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के बाद सेनेट की सबसे बड़ी जमात है। तो जो सेनेट का अपोजिशन लीडर है वो पीपल्स पार्टी का हक है और जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब होंगे, वो जेयूआई फेस से होगा। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो तीसरी बड़ी जमात है सेनेट के अंदर। इसे क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा कि जो अपोजिशन लीडर होगा सेनेट के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। ये पीडीएम के अंदर तय किया गया था। ये एक फार्मूला जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दिया था और आसिफ जरदारी साहब ने भी, मरियम साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने भी इस फार्मूले की हिमायत की थी। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब जो कि वो और उनके बेटे जो हमजा शहबाज थे वो तो जेल के अंदर थे, वो बाहर थे ही नहीं, उन्होंने पीडीएम के किसी इजलास के अंदर जो है वो शिरकत भी नहीं की। इस वजह से शहबाज शरीफ साहब इसकी हमायत नहीं कर सके, ताहम वो इसका जो है वो साथ जरूर देते रहे हैं इस मुआहदे की।
उसके बाद सेनेट का इलेक्शन हुआ, डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों हार गए। उसके बाद जो है वो अपोजिशन लीडर का एक तनाज़ा खड़ा हो गया। हुक्मरान जमात के बाद जो तहरीक इंसाफ थी, तो हुक्मरान जमात थी, अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों दावे कर रही थी कि जो अपोजिशन लीडर है सेनेट के अंदर, पीपल्स पार्टी कह रही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो असेंबली के जो वो कौमी असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो अपोजिशन लीडर जो है वो सेनेट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहा, जबकि मुस्लिम लीग नून ये दावा करती रही कि उनसे पीडीएम के इजलास के अंदर ये वादा किया गया था, एक फार्मूला तय किया गया था कि जो चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी का होगा, डिप्टी चेयरमैन जो है वो मौलाना साहब का होगा और अपोजिशन लीडर का जो होता है वो मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ये जो है वो कहकर टालती रही कि नहीं, हम तहरीक इंसाफ के बाद तो सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है, तो अपोजिशन लीडर का जो हक है वो तहरीक इंसाफ के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हुई है कि उसके बाद जो है इस कश्मकश के बाद मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया कि उनकी तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब होंगे। तो पीपल्स पार्टी ने आज़म नज़ीर तारड़ को अपोजिशन का रहनुमा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो बेनज़ीर के कातलों की तरफ से वकील रहे हैं, जो कि तालिबान या इस तरह के जो दूसरे गिरोह थे उनके ऊपर इल्ज़ाम थे कि वो बेनज़ीर की जो है वो किलिंग के अंदर मुलव्वस हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनकी जो है वो नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनकी वकालत कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो पीपल्स पार्टी ने आज़म नज़ीर तारड़ के जो उम्मीदवार थे, जो उनकी कागजात थे या उनकी जो नॉमिनेशन थी उसको फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पहले से डिसाइड कर चुकी थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ही जो है वो अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर तैनात करना है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास नंबर गेम कम था। अब पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने वही गेम खेली जो अक्सर वो खेलते रहते हैं, यानी उन्होंने फिर यहाँ पे जो है वो खूब पैसा का इस्तेमाल किया और अपने जो ताल्लुकात थे उसको फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो ANP के पास गए, ANP से उन्होंने जो है वो मदद की दरख्वास्त की और ANP ने उनको मदद की जो है वो अपनी यकीन दहानी भी करवाई। उसके बाद एक सेनेटर जो है वो सेनेटर सिराजुल हक साहब है, तो फिर जो है वो सिराजुल हक साहब के पास गए और वहाँ से उन्होंने सिराजुल हक साहब से मदद की दरख्वास्त की और सिराजुल हक साहब ने भी उनको अपने ताउन की यकीन दहानी करवाई। उसके बाद रब्ता ये किया गया, पीपल्स पार्टी ने बाप, जिसका आज मरियम साहबा ने जिक्र किया कि बाप जो है वो अपने बाप के कहने पे ही वोट देता है। ये सूरत हाल इस तरह है कि 2018 से पहले 17 की बात है, मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत थी। तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे आसिफ जरदारी साहब ने फिर अपनी गेम खेली, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तोड़ा जब नवाज शरीफ साहब उसी वक्त नाअहल हो चुके थे और वो GT रोड की सियासत कर रहे थे और क्यों निकाला का एक नारा लेकर और वोट को इज्जत दो का नारा लेकर वो पंजाब में अपनी सियासत कर रहे थे। तो उसी वक्त बलूचिस्तान के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो जरदारी साहब ने जो है वो अपोजिशन को साथ मिलाया, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की जो वज़ीर आला थे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, उनके खिलाफ तहरीक जो थी अदम एतमाद की वो लाई। तो जब सनाउल्लाह साहब ने देखा कि ये तहरीक कामयाब होने वाली है तो उन्होंने फिर उससे इस्तीफ़ा दे दिया और जो ये सारे लोग थे या जो MPs थे जो इस तहरीक को ला रहे थे जो वज़ीर आला ज़हरी साहब के खिलाफ, ये सारे 2018 के इलेक्शन से पहले ये सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक पार्टी बनाई। इस पार्टी को बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नाम दिया। तो इस पार्टी बाप की हकीकत ये है कि बाप जो है 2017 के अंदर ही बनी और 18 का इलेक्शन लड़ी और DP उसके बाद जाम कमाल साहब जो है वो बाप के सदर भी बने और जो है वो बलूचिस्तान के एक्टिव जो CM है यानी चीफ मिनिस्टर है वज़ीर आला है वो जाम कमाल साहब, जो सादिक संजरानी साहब हैं उनका ताल्लुक भी बाप। अब मरियम साहबा ने कहा कि बाप वाले जो है वो बाप के कहने पर ही बोल सकते हैं, यानी उनका इशारा जो था वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, आर्मी की तरफ था, क्योंकि इनको आर्मी ने ही बनाया है और ये आर्मी के कहने पे ही जो है वो वोट देती है। अब फैसला ये हुआ, डिसाइड ये हुआ कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो तादाद पूरी नहीं थी, ANP ने भी उनको सपोर्ट किया, शहाजुल हक साहब ने भी उनको सपोर्ट किया, उसके बावजूद उनकी तादाद कम हो रही थी। तो फिर उन्होंने फैसला ये किया, फाटा से 4 आज़ाद अरकान थे जो कि पिछले टेन्योर के अंदर मुंतखब हुए थे, उनको फिर अपने साथ मिलाया और 2 जो बाप के सेनेटर थे उनके भी दस्तखत लिए गिलानी साहब ने और उनके दस्तखत लेने के बाद वो चेयरमैन सादिक संजरानी साहब के पास एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की उन्होंने
और सादिक संजरानी साहब से कल वो मिले, और जब 30 की तादाद पूरी हो गई तो फिर सादिक संजरानी साहब ने जो है अपोजिशन लीडर जो है उसको तैनात कर दिया, गिलानी साहब को। तो इस तरह गिलानी साहब जो है वो अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर तैनात हुए, और बड़ी दिलचस्प सूरत होने के बाद अब जो है वो मरियम साहबा खुलकर तनकीद कर रही हैं, वाज़े तौर पर पीपल्स पार्टी को कह रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब को कह रही हैं कि आप सिलेक्टर हैं, आपको जो सिलेक्टर है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो है फ़िलहाल खामोशी इख्तियार की है। उनका कहना यही है कि जो पीडीएम का इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद को ना तोड़ा जाए। वो कल भी पीडीएम के साथ थे, आज भी पीडीएम के साथ है, लेकिन पीडीएम के गुब्बारे से मुकम्मल तौर पर हवा जो है वो निकल चुकी है। आज के फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले फ़िलहाल के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।